नमस्कार दोस्तों, हमारे पास है 12.5 HP का मोटर समर्सिबल। और दोस्तों ये मोटर अच्छी तरह से जली हुई है। ये देखना ऊपर वाले टापे का इसका ये पटाखा मारने के बाद ये सुराख भी निकल गया था। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस मोटर को खोल के चेक करूँगा इसके अंदर क्या दिक्कत है। और दोस्तों इसके जो नट हैं वो भी बुरी तरह से जाम हो चुके हैं। और दोस्तों इस नटों के ऊपर मैं पहले तेजाब डालूँगा। तेजाब डालने के बाद इस नटों को मैं अच्छी तरह से खोल दूँगा। और दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना। और ये नट बहुत टाइट हैं, बुरी तरह से जले हुए हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये मोटर खारे पानी में चलती है। और ये देखना एक साइड से मैंने इसका टापा निकाल लिया है और वाइंडिंग बुरी तरह से जली हुई है। और मेरे को लगता है इसके बुश भी सीज हुए हैं। और मैं आपको ऊपर की ओर से दिखाऊंगा मोटर की क्या कंडीशन है। और दोस्तों ये देखना अभी मेरे पास एक प्लास्टिक का गुटका है और हथौड़े की मदद से धीरे धीरे इस टापे को मैं बाहर निकाल दूँगा। ये निकाल दिया। और दोस्तों ये देखना आप इसकी वाइंडिंग देख सकते हो, बुरी तरह से जली हुई है। और जो इसकी वाइंडिंग कैप है वही अच्छी तरह से चिप चुकी है वाइंडिंग के ऊपर। और अब मैं क्या करूँगा, इस रूटर को बाहर निकालूँगा। पहले तो पीछे की ओर से ठोक के देखूँगा आगे निकलेगा या पीछे निकलेगा। आगे इतने निकला तो इसको हम पीछे की ओर से निकालेंगे। और ये रूटर बहुत टाइट हो चुका है। कई दिनों से मेरे को ये लगता है मोटर घर पे पड़ी रही है। इसकी सहायता से ये देखना हमने ये रूटर को बाहर निकाल दिया है। और दोस्तों आप ये वाइंडिंग देख सकते हो, बुरी तरह से जल चुकी है। और ये 12.5 HP का मोटर है V6 समर्सिबल। और दोस्तों कस्टमर का कहना है कि ये मोटर नहीं कामयाब होगी, पर मैंने इस मोटर को कामयाब करके दिखा दूंगा आपको। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। और इस मोटर को मैंने इस स्टैंड के ऊपर लगा दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, इस मोटर को खाली करूँगा। जो इसका अंदर का वायर जला हुआ है इस सभी वायर को मैं बाहर निकाल दूँगा। अच्छी तरह से जो मोटर के स्लॉट साफ करके इसके अंदर पेपर डालूँगा। और फिर उसके बाद मैं आपको वाइंडिंग करके दिखाऊँगा। और ये वैसे तो वायर खाली होने वाला नहीं है। और मैंने क्या किया है, ग्राइंडर की मदद से एक साइड से इस वायर को काट के फिर बाहर निकाल दूँगा। और ये देखना दोस्तों, इसके अंदर पहला सेट मैंने डाल दिया है जिसकी पिच रहेगी 1 से 10 1 से 12। और गाइज इसके अंदर जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो है 1.3। और दोस्तों इसके जो मैंने टर्न लगाए हैं वो लगाए हैं मैंने 26 मतलब 26। और दोस्तों इसके अंदर टोटल वायर डलेगा 4 किलो 670 ग्राम। और ये 2 कोयलों का एक सेट कर लिया मैंने कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगा, इसके सामने वाला सेट डाल दूँगा। और दोस्तों ये मोटर 24 स्लॉट की समर्सिबल हाई स्पीड, इसके RPM में 2880। और सबसे जो छोटी कोयल आती है उसकी पिच रहती है 1 से 10। वो मैं आपको काउंटिंग करके दिखा दूँगा। ये देखना ऊपर वाले एक स्लॉट मैंने खाली छोड़ देने हैं
और उसके बाद जो पिच बचेगी 1 से 10, ये इसके अंदर मैंने पेपर डाल रखे हैं। इसके अंदर मैं सबसे छोटे वाली कोयल डालूँगा जिसकी पिच है 1 से 10। और दोस्तों ये देखना, दूसरे कोयल का मैंने दूसरे सेट का मैंने पहला कोयल डाल दिया है जिसकी पिच है 1 से 10। और इधर से देख लेना, ये इसका इनर वायर है और ये इसका आउटर वायर है। और अब मैं क्या करूँगा, पेपर डालूँगा पिच 1 से 12 के अंदर। 10 में तो मैंने पहले ही कोयल डाल दी, अब मैं 1 से 12 के अंदर डालूँगा। और दोस्तों ये देखना, इस सेट को मैंने कैंची टाइप करके इसके कनेक्शन सेट कर दिए हैं और इसके अंदर कोई बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। और दोस्तों इसकी मैं सेट वाइंडिंग कर रहा हूँ। वैसे तो हम चेन वाइंडिंग कर सकते हैं, पर मेरे को ये आसान लगता है सेट वाइंडिंग वाला। और दोस्तों कोयल डालने के बाद इस स्प्रेटर को मैं बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, V6 का इसके ऊपर स्टिक लगा दूंगा। और दोस्तों इसकी सहायता से 2 सेट मैंने कर लिए कंप्लीट, जिसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। इसके 2 वायर बाहर निकल चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसकी हमने पिच की काउंटिंग करनी है 1 से 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 में हम छोटा कोयल डालेंगे और 1 से 12 के अंदर हम इसका बड़ा कोयल डालेंगे। और गाइस ये देखना, हमारे पास तीसरा सेट है। तीसरे सेट का कोयल मैं आपको डाल के दिखाऊंगा इस कोयल को कैसे डाला जाता है। और कोयल को अच्छी तरह से सेट कर लेना है ताकि स्लॉट के अंदर आसानी से जा पाए। ये देखना, तीसरे कोयल की पहली कोयल हमने डाल के कर दिए कंप्लीट। और दोस्तों इसकी सहायता से ये देखना, अब मैं आपको तीसरा सेट कंप्लीट करके दिखा दूंगा। और दोस्तों ये देखना, इसकी सहायता से मैंने चौथा सेट भी कंप्लीट कर लिया है। अब 4 सेट मैंने इसके अंदर डाल लिए। अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ 2 सेट, वो भी मैं आपको जल्दी डाल के दिखा दूँगा। उसके बाद मैं इसके कनेक्शन बताऊँगा, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। और दोस्तों ये देखना, इस मोटर को मैंने पैक कर दिया है अच्छी तरह से। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब